उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज ब्लॉक प्रमुख ई का हुआ इलेक्शन। पूरे दिन ब्लॉक प्रमुख ई की वोटिंग को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वोटर को लेकर चलती रही खींचातान के बीच समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख मूड़ा पांडे प्रत्याशी ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भानु का कहना है कि हाजी रिजवान और उनके बेटे कल्लन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के हाथों बेच दिया और इतने दिन से हमें भरोसे में रखे रहे और 3 प्रत्याशियों से कम 3 करोड़ रुपया भी लिया है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भानु का कहना है कि मैं इस शिकायत को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक लेकर जाऊंगा। यह मेरी पार्टी की इज्जत का सवाल है। मेरा बहुत साल का समाजवादी पार्टी का जो संबंध और जो मेहनत है वह सब आज बर्बाद हो गई। और तो और मेरा मकान प्लॉट तमाम दुनिया भर का मेरा पैसा इन लोगों ने ले लिया और मेरे को बीजेपी वालों के हाथ भेजकर बीजेपी वालों को आज ब्लॉक प्रमुख ई का इलेक्शन जिता दिया। ब्लॉक मूड़ा पांडे से अचिंत्य शर्मा की रिपोर्ट। मेरी केवल कहीं ना कहीं प्यार से मेरे साथ थे। दूसरा प्रत्याशी आज आपको बंधक भी बनाया गया था आपके परिवार के कुछ? जी, पूरा परिवार मेरे था। बंधक मतलब सब अंदर वहाँ पे पूरी जनता ने लाया गया। मीडिया और प्रशासन ने होता। हाजी रिजवान गेट नहीं खोलने दे रहे थे। उनका बेटा कह रहा है सबको मार देंगे। तुम्हारी हिम्मत क्या है? आपको बंधक बनाने की मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि हम जहाँ रह रहे थे, जिसके पास हमारे सारे वोटर थे, मंशा सिर्फ यही थी कि हम बंधक बनकर हम सारे वोट उनके पास चले जाएंगे। ये क्या करेंगे हमारी कोई इतनी, हम क्यों को छोटे लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उन्होंने हमें बाहुबली है हर तरीके वो हम लोग बंदा बना लिया और वही मतलब मुस्लिम गांव में सारे हमें तो बहका के सब एक जगह रखा। पूरे परिवार को निकलने नहीं दे रहे थे। जब मैं अंदर से आकर के मैंने प्रशासन का सहारा लिया, अपने बच्चों को और सबको निकाला, तो देखे हाजी रिजवान और कल्लन मेरी बेटियों तक से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। और जिली ठाकुर जो मेरी वोटर थी उसकी पैर में भी चोट है। आप चल करके बदासने में चल कर देख लीजिएगा। वो मुझे वोट देना है, बोले आप कैसे दोगी वोट उन्हें? हम जहाँ चाहेंगे वोट वहाँ दोगी, जिसे हम कह रहे हैं उसे दोगे। ये क्या तरीका है? यानी कि वोटरों के साथ भी जी, वोटरों के साथ एक जैकरेज और जिली दोनों ठाकुर हैं, वो बदतमीजी की, हत्तापाई की। और एक ये है सैनी। ये बताओ भाई, आप बताओ। ये है मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र से मूड़ा पांडे ब्लॉक में और शायद 29 कुंदर की पूरी में भी करा लें कि भानु क्या था, भानु ने क्या कुर्बानी दी इस हाजी रिजवान के लिए। पार्टी तो है हमारी, इस हाजी रिजवान को भी क्या कुर्बानी की है। मैं 20 साल से इनका कार्य करता हूँ, अपनी पार्टी का हूँ, मगर मेरी आवाज़ भैया तक जरूर जानी चाहिए। नहीं तो मैं भैया के पास जाऊँगा और हाजी रिजवान का, भैया से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हाजी रिजवान का पुतला फूंकूंगा। मेरी आवाज़, मेरे परिवार की आवाज़, मेरी जनता की आवाज़ मेरे भैया तक पहुंच जानी चाहिए, कार्यकर्ताओं की आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। सन 2022 में फैसला हो। बस ऐसे गद्दार विधायकों को, बहुत लोग ऐसे अच्छा आदमी चुना जाए, अच्छे आदमी को मतलब हुआ, ऐसे हाजी रिजवान जैसे गद्दारों को किसी की मिलना चाहिए। जैसे कि भैया अखिलेश जी कहते हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी जी, और इस तरीके के अगर धोखे होंगे तो फिर सरकार कौन बनाएगा और कैसे बनेगी? बस कार्यकर्ताओं को दमन हो जाएगा, फिर सरकार कौन बनाएगा? बिल्कुल सही बात है। बस सरकार कौन बनाएगा? ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो बिल्कुल ईमानदार हो और पार्टी का वफादार हो, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करे और कार्यकर्ताओं के साथ गले कंधे से कंधे लाए। ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो कि भैया की पार्टी के लिए, भैया के कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समाज, अपनी जनता के लिए तो ईमानदारी से काम करे। दलाल ना हो, दलाल नहीं हो, पैसे लेकर लोगों के घर बर्बाद नहीं करे, किसी के घरों को ना उजाड़ दे। ऐसा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। नाम? मेरा नाम भानु प्रकाश यादव जी। क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि आज इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में कुछ पैसे का लेन देन की बात आ रही है, जिसमें कि पैसे के लेन देन लेकर और समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बड़ा धोखा दिया 3 लोगों को, क्या कहेंगे आप?
मैं सर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हाजी रिजवान 29 कुंदर की विधायक, उनका पुत्र हाजी कल्लन उवैस, इन्होंने हम 3 लोगों से पैसा लेकर के लगभग 3-3.25 करोड़ और पैसे को लेकर बीडीसी और ये करके हम आपको प्रमुख बनाएंगे। मुझे समाजवादी पार्टी का, मैं पहले भी था, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया। मेरे को चुनाव लड़ाया जा रहा था और लास्ट टाइम में इन्होंने मुझे एजेंट बना करके और फिर इन्होंने आरएसएस के बीजेपी के जो बीजेपी प्रत्याशी था, बीजेपी से टिकट मांग रहा था, उसे टिकट ना मिला और उसको वोटिंग करानी शुरू कर दी। मुझे एजेंट बना, मुझे पता नहीं चला। जब मुझे ये पता चला कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, वोट सब इन्होंने इकट्ठे करके बंद करा लिए हमसे। बोले भाई ठीक है, हम आप प्रत्याशी हैं, आप जाइए और आप चुनाव लड़ोगे। हाजी कल्लन और विधायक हाजी रिजवान, इन्होंने जो मतलब मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, समाजवादी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी की है, ये किसी भी कीमत पर पार्टी में हकदार नहीं है। हमारी आवाज़, कार्यकर्ता की आवाज़, ये हमारे भैया तक जानी चाहिए कि ऐसे विधायक, ऐसे समाजवादी लोगों को जो बिकाऊ हैं, जिन्हें पैसे से लालच है, केवल पैसे की ज़रूरत है, ऐसों का कोई हक नहीं है। किसी भी तरीके का समाज 29 कुंदर की विधानसभा का सर्वे कराना चाहिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, कि अगर कार्यकर्ता को ऐसे पीछा जाएगा तो कार्यकर्ता क्या करेगा। हम आजीवन कार्यकर्ता, हमने कोई घर नहीं देखा, ना कभी देखेंगे। अपने भैया के हैं और भैया के रहेंगे। मगर ऐसे विधायक, ऐसे नुमाइंदगी, अगर समाजवादी पार्टी कि हमारे ऐसे नुमाइंदे अगर चुने जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं का दमन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा, हर तरीके से होगा, क्योंकि इनका काम मतलब पैसा है, मात्र पैसा। किधर से ही मिले? 3-3 आदमी को कैसे चुनाव लड़ा सकते हैं सर, बताएं आप। मैं भी आपसे मतलब ये कर रहा हूँ, 3-3 आदमियों को पैसे लेकर 3 घर बर्बाद कर दिए इन्होंने। आज मेरी जवान बेटियां हैं जो शादी मतलब करने के योग, मैं इस लायक ना, मैं बहुत छोटा सा किसान हूँ, मेरी ज़मीन बिकवा दी, मेरा प्लॉट बिकवा दिया और पैसे लेके हड़प गए मुझसे भी, औरों से भी हड़प गए और फिर ये तूफान कर दिया कि मुझे बहका कर कि जाइए आप अपने एजेंट बनो, आपके वोट हम न देखें। तो वोट किसी आरएसएस के जो बीजेपी से टिकट मांग रहा था आयुष, उसके नाम पर डलवा रहे हैं, जो कि बीजेपी के उनके बाबा जिला अध्यक्ष, उनके ताऊ मतलब और दूसरे बाबा संघ के मतलब वो उनके एक सगे ताऊ आरएसएस के अजय यादव जो स्वर्गवास हो सका है, वो विभाग प्रचारक या क्या थे हैं, मतलब बिल्कुल कच्चाधारी समाजवादी लोगों को हाजी रिजवान दमन कर रहे हैं। ये मेरी आवाज़, हम कार्यकर्ताओं की आवाज़, मेरे परिवार की आवाज़। मैं भैया के पास तक जाऊंगा, मैं भैया को पूरे परिवार की अवगत कराऊंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाऊंगा। मेरा एक बच्चा जाएगा, क्योंकि हम बर्बाद कर दिए हाजी रिजवान ने। मेरी पूरी घर, मेरे बच्चे सब जाएंगे और हाजी रिजवान का पुतला फूकेंगे हम। 2022 में उसका टिकट नहीं होने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो। हमें किसी हद तक जाने से, माननीय प्रोफेसर साहब, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं उनसे अपनी फरियाद सुनाऊंगा। माननीय सांसद धर्मेंद्र जी से अपने प्रयासों, समाजवादी पार्टी का जो भी सिपाही होगा, मतलब जो भी पार्टी के पदाधिकारी राष्ट्रीय मेरे मतलब कहीं भी होंगे, मैं अपनी आवाज़ बता कर आऊँगा। हाजी रिजवान गद्दार है, बहुत गद्दार है, पार्टी का वफादार कहीं से कहीं तक नहीं है। इसे नहीं कोई और देखना चाहिए। मेरा निवेदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, जिला पंचायत में भैया जयवीर के लिए मतलब इन्होंने नाश करवाया, इन्होंने टिकट बेच दिए, वोट बेचे हमारे सामने और इन्होंने मक्कारी करी, पैसे लेकर बैठ गए। ये बताओ, ये पार्टी समाजवादी पार्टी? अरे तुम्हारे बारे में हम, तुम क्या हो? तुम विधायक होते हुए अपने जिला पंचायत वहाँ नामांकन तक नहीं करा पा रहे। जिला अध्यक्ष के साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया। इसी तरह की मतलब माननीय जयवीर सिंह के साथ भी ऐसा किया है। जयवीर, अगर कहीं कोई जिला अध्यक्ष है ऐसा जो सब समाज जिसे मानता है, वो जयवीर यादव थे। मगर जयवीर यादव की आज नहीं चलने दी। उन्होंने कई बार कहा, विधायक जी मैंने, आपने मुझसे घोषित कराया है प्रत्याशी, आप भानु यादव पे कैसे वोट, मतलब ये क्या कर रहे हो आप?
आप ऐसा क्यों कर रहे हो पैसे लेकर के, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, नहीं होना चाहिए। और जयवीर सिंह जिला अध्यक्ष महोदय इस बात के गवाह हैं मेरे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी जयवीर सिंह को लेकर जाऊंगा, और जयवीर सिंह जी को नहीं, मैं आम जनता को लेकर जाऊंगा उन वोट। मेरे पापा पिटाई की पकड़ेंगे